तो साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था 1 to 8 एकीकृत शाला में जो शिक्षक छात्र का अनुपात रहेगा वह 31 जनवरी के कंडीशन में रहेगा। आपके छात्र में जितने भी नामांकन हुए हैं, और यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं एकीकृत 1 to 8 विद्यालय में 2 प्राथमिक शिक्षक और 3 माध्यमिक शिक्षक, यानी कुल मिलाकर के 5 शिक्षक रहेंगे। और इसे हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। चलिए साथियों, आज के वीडियो हम कवर कर रहे हैं हाई स्कूल और अन्य एकीकृत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल को। तो साथियों, एकीकृत 6 to 10 और साथ में 9 से 10 जो विद्यालय है, एकीकृत विद्यालय या फिर 9वीं 10वीं, जहां तक 200 छात्र संख्या है, नामांकन की संख्या 200 है, वहां पर पद संरचना क्या रहेगी। तो साथियों, यहाँ की जैसे कि हम पद संरचना देख रहे हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट का एक शिक्षक रहेगा। 6 से 10 तक अगर देखा जाए तो सभी कक्षाओं में 6 सब्जेक्ट होते हैं, सभी 6 सब्जेक्ट का एक शिक्षक रहेगा। और चलिए देखते हैं, इसके अलावा प्रयोगशाला यानी एक प्राथमिक शिक्षक की भी नियुक्ति की जाएगी। और देखा जाए तो यह सब्जेक्ट रहेंगे गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत का अगर उर्दू वाले जो बच्चे अधिक हैं तो उर्दू रहेगा संस्कृत की जगह। और साथ में विज्ञान में जीव विज्ञान वाला जो शिक्षक है वह अध्यापन कराएगा। और साथ में हिंदी प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु। तो साथियों, ये इस प्रकार से रहेंगे। वही कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की कक्षाओं में अतिरिक्त नामांकन यानी अतिरिक्त सेक्शन बनाने हेतु न्यूनतम छात्र संख्या 35 से अधिक होने पर क्या रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि 200 से अधिक जो छात्र नामांकित हैं और साथ में यहाँ पर दिया गया नामांकन अतिरिक्त हैं, तो प्रति 35 छात्र पर अगला पद स्वीकृत होता जाएगा। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं एक अतिरिक्त पद होगा गणित का, दूसरा पद अंग्रेजी का, तीसरा पद रहेगा विज्ञान का, जिसमें रसायन शास्त्र होना आवश्यक है, यानी मैथ बायो वाले दोनों ही रहेंगे। और अतिरिक्त वर्ग चौथा रहेगा हिंदी का, पांचवा रहेगा सामाजिक विज्ञान, जिसमें भूगोल और अर्थशास्त्र होना आवश्यक है। अतिरिक्त वर्ग की बात करें तो छठवां विषय रहेगा संस्कृत का। तो इस प्रकार से रहेंगे। साथियों, यहाँ पर चलिए देखते हैं अब हम 1 to 10 का। तो साथियों, यदि 200 से ऊपर छात्र संख्या है, अब 200 से ऊपर का मतलब यहाँ पर हमारे शिक्षक साथी इस प्रकार से समझिए कि 235 अगर छात्र संख्या है तो एक अतिरिक्त पद गणित का खुलेगा। वही 235 के अलावा फिर अगले 35 यानी 270 तो अंग्रेजी का पद ओपन हो जाएगा, यानी 2 अंग्रेजी के पद रहेंगे। 200 305 पे विज्ञान का पद ओपन होगा, 2 विज्ञान के पद ओपन होंगे 305 छात्र संख्या पर। और इसी प्रकार से हिंदी का पद होगा तो वह 340 पर होगा। अब साथियों, जो अगला पद सामाजिक विज्ञान का रहेगा तो इस प्रकार से 375 पर, और फिर अगला पद रहेगा वो 115 पर रहेगा, 415 पर रहेगा संस्कृत का। तो साथियों, इस प्रकार से ये पद आगे खुलते जाएंगे। चलिए देखते हैं 1 to 10 की जो पद संरचना कैसी रहेगी। तो साथियों, यहाँ पर हाई स्कूल स्तर की शालाओं में 1 to 10 के में अगर बात करें तो 1 to 10 में भी जैसे कि यहाँ पर हमने 1 to 8 देखा, तो 1 to 8 में जो शिक्षक छात्र जो रहेंगे वह 5 रहेंगे। लेकिन 1 to 10 में जो शिक्षक रहेंगे उनकी संख्या जो रहेगी 8 रहेगी। 8 कैसे रहेगी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का एक शिक्षक और साथ में 2 शिक्षक प्राथमिक शिक्षक, और साथ में एक प्रयोगशाला हेतु भी प्राथमिक शिक्षक रहेगा। तो प्राथमिक शिक्षक 3 और 6 सब्जेक्ट यानी टोटल 9 रहेंगे शिक्षक। चलिए यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं 1 to 10 में शिक्षकों की संख्या 1 से 5 अध्यापन कराने के लिए 2 शिक्षक, और शिक्षकों की संख्या 6 से 10 के लिए 6 शिक्षक रहेंगे। टोटल 8 शिक्षक रहेंगे। वही 6 से 10 में जो विद्यालय में रहेगा उसमें सिर्फ 6 शिक्षक रहेंगे। 9 to 10 की बात करें तो इसमें भी 6 शिक्षक रहेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर नामांकन के हिसाब से परिशिष्ट 3 के अकॉर्डिंग रहेंगे, जो कि हमने इससे पहले परिशिष्ट 3 देखा है। अब ये परिशिष्ट 4 का हम बता रहे हैं। कक्षा 1 से 10 और में 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में 415 यानी सभी सब्जेक्ट के 2-2 शिक्षक हैं, वहां पर एक
खेल शिक्षक, प्राथमिक खेल शिक्षक हो जाएगा। यानी कक्षा 1 से 10 के जो नामांकन की संख्या है उसमें इस प्रकार से एक प्रयोगशाला शिक्षक, एक खेल शिक्षक, 2 प्राथमिक शिक्षक और 6 12 क्या रहेंगे आपके जो सब्जेक्ट वाले शिक्षक हैं। इस प्रकार से यह रहेगा। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कक्षा 1 से लेकर के 12 तक 415 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक खेल का एक पद स्वीकृत किया जाएगा। चलिए साथियों यहाँ पर 6 to 10, 1 to 10 और 9 से 10वीं आपने देखा है। चलिए अगला देखते हैं हम 9 से 12वीं और साथ में 1 to 12 साथियों एकीकृत विद्यालय 1 to 12 का भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर एकीकृत विद्यालय 1 to 12 में पद संरचना किस प्रकार से रहेगी? कक्षा 12वीं तक के हायर सेकेंडरी विद्यालय में संचालित होने वाली कक्षाओं का विवरण निम्नानुसार रहेगा। हायर सेकेंडरी जो संचालित हो रही है 1 to 12 मोस्टली ऐसे कई स्कूल आपको मिल जाएंगे जो प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं या 1 से लेकर के 12वीं तक संचालित है। यदि प्री प्राइमरी है तो उसमें एक पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी एक शिक्षक अतिरिक्त रहेगा। अब हम 1 to 12 का जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूनतम 2 शिक्षक रहेंगे प्राथमिक कक्षाओं के लिए, साथ में 6 to 10 के लिए जो शिक्षक रहेंगे वह रहेंगे यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं 6 शिक्षक माध्यमिक शिक्षक रहेंगे 6 to 10 के लिए, 2 प्राथमिक हो गए और 6 to 10 के लिए 6 शिक्षक। वही कक्षा 11 से लेकर के 12 में उपरोक्त अनुसार संकाय के आधार पर रहेंगे और मोस्टली अगर देखा जाए तो 14 संकाय होती है, तो 14 संकाय के यानी जिसमें आर्ट्स साइड और साइंस साइड, कॉमर्स ये सभी संकाय के इस प्रकार से 14 रहेंगे। ऊपर हम अभी उसे देख रहे हैं और कक्षा 1 से 12 में, कक्षा 9 से 12 में समस्त विद्यालय प्राथमिक शिक्षक खेल का 1 से 12 जो भी स्कूल रहेगा उसमें खेल शिक्षक, साथ में 9 से 12 जो भी स्कूल है उसमें एक खेल शिक्षक का एक पद स्वीकृत किया गया है। चलिए साथियों अब हम देखते हैं 9 to 12 में किस प्रकार से रहेगा। तो साथियों जैसे कि यहाँ पर संरचना हम देख रहे हैं 9 to 12 यानी 9 से 12वीं कक्षा में हायर सेकेंडरी विद्यालय की भाषा के 3 शिक्षक रहेंगे। पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे नंबर पे अंग्रेजी और तीसरे नंबर पे संस्कृत, व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक ही रहेंगे। माध्यमिक शिक्षक क्या हायर सेकेंडरी विद्यालय में नहीं रहेंगे। जो 9 to 12 जो विद्यालय चल रहा है उसमें माध्यमिक शिक्षक या यूडीटी का कोई पद नहीं है स्वीकृत। उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता का रहेगा। वही अगली बात करें तो विज्ञान में बात करें तो सबसे पहले पद स्वीकृत हो रहा है भौतिक शास्त्र का, दूसरे नंबर पर रसायन शास्त्र, तीसरे नंबर पर जीव विज्ञान, चौथे नंबर पे गणित, यानी 4 साइंस के टीचर रहेंगे और सभी के एक एक पद रहेंगे। व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक दोनों इसमें रहेंगे। ये तो सभी में ही है। कला में की बात करें तो कला में सबसे पहले इतिहास का पद एक ओपन होगा, राजनीति शास्त्र और तीसरे नंबर पे भूगोल या फिर अर्थशास्त्र का, भूगोल या अर्थशास्त्र का रहेगा। साथियों यहाँ पर कई स्कूल में देखा गया है कि हिस्ट्री कम शिक्षक जो छात्र लेते हैं उसकी जगह अन्य जो सब्जेक्ट ले लिया जाता है, तो इस वजह से हिस्ट्री के काफी कम पद हो गए हैं। जैसे कि सोशियोलॉजी है या फिर एलाइड सब्जेक्ट है या फिर ऐसे सब्जेक्ट भी ले लेते हैं जो स्टूडेंट हैं वह इसके अलावा जो आईटी या वोकेशनल जो कोर्स रहते हैं उनसे रिलेटेड लिए जाते हैं। तो साथियों अगला देखते हैं यहाँ पर अतिरिक्त संख्या की बात करें तो वाणिज्य अतिरिक्त रहती है, तो यहाँ पर एक शिक्षक वाणिज्य का भी हो जाएगा। अतिरिक्त संख्या में कृषि संख्या यदि एजी है तो एक शिक्षक उसका रहेगा। अतिरिक्त संख्या गृह विज्ञान यानी होम साइंस का रहेगा तो एक शिक्षक उसका रहेगा। प्राथमिक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के 3 पद स्वीकृत किए जाएंगे। यानी इस प्रकार से 9 से 12वीं कक्षाओं में इस प्रकार से पद संरचना रहेगी और साथ में एक खेल शिक्षक की तो रहेगी। तो साथियों अब इसके और रूल्स रेगुलेशन अध्यापन से संबंधित हमारा पार्ट 3 वीडियो आ रहा है। तो साथियों मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ में साथियों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है हमें कमेंट जरूर कीजिए।